बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि तमाम जो ओवरसीज़ कम्युनिटी जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और उनका अपने घर वालों से ताहाल रब्ता नहीं हो पाया, या वो तमाम लोग जो कि ये जानना चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है वो कब बहाल होगी, तो उस हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कहा गया था कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है उसको बहाल किया जाएगा, और गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर डिवीज़न के अंदर जुज़ी तौर पर जो इंटरनेट सर्विस थी उसको बहाल किया गया। वहाँ पर मौजूद अपने दोस्त अहबाब से मीरपुर डिवीज़न के अंदर जब हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो नॉर्मल डेज़ में इंटरनेट जो काम करता है, जितनी स्पीड होती है उस तरह से काम नहीं कर रहा, अपलोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो इंटरनेट सर्विस है वो मीरपुर डिवीज़न के अंदर बहाल कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से दोस्त अहबाब और पुंछ डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विस कब तक बहाल कर दी जाएगी। तो उस हवाले से आपको अपडेट करते चलूँ कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो इंटरनेट सर्विस है वो 27 जुलाई यानी कि जब मीरपुर डिवीज़न के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ज़रा ये भी कहते हैं कि शायद आज रात तक जो इंटरनेट सर्विस है उसको मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर भी बहाल कर दिया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से इम्कानात काफ़ी ज़्यादा कम पाए जा रहे हैं। अगर पुंछ डिवीज़न के हवाले से बात कर ली जाए जिसमें बाग और रावलाकोट शामिल हैं, तो वहाँ पर जो पुंछ डिवीज़न के अंदर चूँकि हालात को इतने ज़्यादा अच्छा नहीं है, रावलाकोट के 6 मुख्तलिफ मकामात पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने धरने दे रखे हैं। तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि तीसरे फेज़ के अंदर, क्योंकि ये कहा गया था कि मरला वाइज जैसे इंतखाबात होंगे वैसे ही तीनों डिवीजन्स के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाएगा। पहले मरले में मीरपुर डिवीजन के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया, दूसरे मरले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर, और तीसरे मरले में जो है वो अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो पुंछ डिवीज़न के अंदर इंटरनेट सर्विस को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो अगर मुख्तसर में आपको इंटरनेट सर्विस के हवाले से आपको बताऊं तो जो मीरपुर डिवीज़न है उसके अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस उसको बहाल किया गया था। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हवाले से कहा गया कि उसके अंदर जो है वो 27 जुलाई यानी कि जब मीरपुर डिवीज़न के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दिया जाएगा, और तीसरे मरले में जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाएगा। लेकिन उसको मशरूत किया गया है इस चीज़ से कि अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात हो जाते हैं और वो कामयाब होते हैं तो उसके बाद जो है वहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाएगा। अब ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से अगर मैं आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर बताऊँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है वो लगभग जो उसको वहाँ पर बैठे हुए जो धरने हैं, धरना दिया गया है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, तो उसको 50 रोज़ गुजर चुके हैं और तकरीबन दूसरे माह के अंदर ज़ाहिर सी बात है 2 माह आलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो धरना है इसको हो चुके हैं। और इस धरने के दौरान मुख्तलिफ औकात काल में जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी हुए हैं, उनकी बातचीत भी हुई है। और जो एक OPF के चेयरमैन थे सैयद कमर रज़ा साहब, उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया था, उनकी जानिब से एक वफ्द गया था रावलाकोट के अंदर 3 रुकनी वफ्द, जिसने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी किए थे, बातचीत भी की गई थी। और गुज़िश्ता रोज़ सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर हैं, उनकी जानिब से इस चीज़ की तस्दीक भी की गई थी। और उनकी जानिब से कहा गया था कि काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है वो इतफाक़ कर लिया गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर जो है वो डेडलॉक बरकरार है। अब तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डेडलॉक बरकरार है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो FIRs हैं उनके हवाले से कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की FIRs हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म किया जाए। वो तमाम लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है इस तमाम तहरीक के दौरान उनको रिहा कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो लाशों की हवालगी के हवाले से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया था, तो ये वो 3 से 4 पॉइंट। और चौथा अहम पॉइंट ये था कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो कलअदम वाला स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आज़ाद भर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने की इजाज़त दी जाए। तो इस वाले कहा जा रहा है कि ये 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार है और इस पर बातचीत हो रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी किस्म के जो इस पर कोई हल निकल आए, इस पर कोई ना कोई जो दरमियाना रास्ता है वो निकल आए। तो इस हवाले से चूँकि सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रावलाकोट के मुकाम पर एक जब दुआइया तकरीब रखी गई थी, उसके अंदर उनकी जानिब से कहा गया था कि जब तक रिटर्न फॉर्म में या तहरीरी तौर पर जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात या मुतालबात जो हैं वो उन पर किसी किस्म का जो है हतमी मंजूरी नहीं हो जाती या हतमी हमारी डील नहीं हो जाती, तो तब तक आप समझे कि कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और शायद जल्द जो है अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इस हवाले से कोई पेशरफ भी सामने आ सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है पेशरफ तभी सामने आएगी जब ये 4 निकात हैं, इसका कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाल लिया जाएगा।
अब अगली बात, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन भी होने हैं। पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में 27 जुलाई को इलेक्शन होने हैं, दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं। और ये इलेक्शन के मरहला वाइज करवाने पर तमाम सियासी जमातें जो हैं सिवाय मुस्लिम लीग नून के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट जो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से जारी की गई, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। उनकी जानिब से कहा गया कि जो आलमी सतह पर मसला कश्मीर है उसको, यानी कि कश्मीर का को नुकसान पहुँचाए बगैर भी जो कश्मीरी अवाम है उनको मज़ीद हुकूक दिलवाए जा सकते हैं। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि जो कश्मीरी अवाम है उनको अबूरी सतह पर ऑब्जर्वर स्टेटस NFC CCI कौमी असम्बली और सेनेट में जो उनको नुमाइंदगी है वो दिलवाई जाए। और उन्होंने ये कहा कि जो कश्मीरी अवाम है उनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की या उनसे डिमांड की कि अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी वो तमाम तर सहूलियात मिलें, वो तमाम तर हुकूक हासिल हों जो कि पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर बसने वाले लोगों को हासिल हैं, तो आप जो तीर का निशान है उसके ऊपर मोहर लगाएं, यानी कि पीपल्स पार्टी को जो है वो वोट दें। तो चलें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को या उनकी पार्टी को वोट देना ना देना वो अवाम का फ़ैसला है। इस हवाले से अवाम को रोकना या अवाम को उसकी हमायत के लिए हम पीपल्स पार्टी की हमायत भी नहीं कर सकते और उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो चेयरमैन पीपल्स पार्टियाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनसे ये सवाल किया जा सकता है कि जो पाकिस्तान के चारों सूबों में बसने वाले लोग हैं उनको कौन से हुकूक हासिल हैं, यानी कि क्या वहाँ पर जो महंगाई है वो इसी तरह से मौजूद नहीं है, क्या आज़ाद जो वहाँ पर जो लोड शेडिंग है पाकिस्तान के तमाम तर सूबों के अंदर वो मौजूद नहीं है। आप सिर्फ जो सूबा सिंध की बात कर लें जहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो कई दहाइयों से है, वहाँ पर जो सड़कें हैं वो खंडरात का जो मंजर है वो पेश कर रही हैं। वहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल की सहूलियात जो हैं वो मौजूद नहीं है। वहाँ पर लोगों को इवन के आप कह सकते हैं कि रोज़गार के मौके भी मौजूद नहीं है। तो जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि वो हुकूक जो कि पाकिस्तान के दीगर सूबों के लोगों को हासिल हैं वो कश्मीर के अवाम को भी हासिल होंगे, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ आया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौन से हुकूक की बात कर ली जाए। अगर आप का चक्कर लगा लें, कराची का चक्कर लगा लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि उनके अपने सूबे के अंदर जो आवाम को हुकूक मिल रहे हैं वो किस हद तक मिल रहे हैं। क्या उनको रोज़गार के मौके मैसर हैं, क्या उनको सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात या बाकी सहूलियात मैसर हैं या नहीं हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। आप सिंध का एक दौरा कर लें या वहाँ का एक चक्कर लगा लें तो आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इस हवाले से जो सेनेटर मुश्ताक हैं, बड़ी ही एक दिलचस्प किस्म की बात उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि ये नूरा कुश्ती है। जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है ये आपस में लड़ती हुई नज़र आ रहे हैं। हकीकत में ये आपस में लड़ नहीं रही, बल्कि ये लोगों को दिखाने के लिए या दिखावे के लिए कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी की अगर अक्सरियत हो गई या नून लीग की अक्सरियत हो गई तो उनके साथ दूसरी पार्टी ने मिल जाना है, उनके साथ इत्तेहादी बनकर जो है उन्होंने अपनी हुकूमत बना लेनी है और फिर जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है वो फिर 5 साल तक रोते रहेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जिसके सदर या चेयरमैन कह रहे हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, नई लॉन्च की गई आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसका सियासी तौर पर इत्तेहाद हो गया है। किसके साथ? जो आज़ाद कश्मीर की वाहिद रियासती जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसके सदर हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, उनके साथ। और इन दोनों ने मिलकर जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं उनको लड़ने का फैसला किया है। यानी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या फिर जो दूसरी जमात है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उनकी जानिब से कहा गया कि वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन अगर जीत जाते हैं तो फिर हुकूमत बनाकर आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उनके मसाइल हल करने के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे। बहरहाल ये आप देख लेंगे सरदार तनवीर इलियास खान साहब के हवाले से कि सबसे पहले वो तहरीक इंसाफ के अंदर गए, तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद वो IPP के अंदर गए, IPP को छोड़ने के बाद वो पीपल्स पार्टी के अंदर गए, पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद एक मरतबा फिर वो दोबारा से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। यानी कि जहाँ पे आपको अपना मुफाद नज़र आता है वहाँ पर आपने पार्टी बदलनी है, खा तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। इवन उनके हवाले से ये भी क्लेम किया जा रहा था कि वो शायद नून लीग के अंदर भी उनकी शमूलियत हो सकती है, लेकिन वो कि वो उनकी शायद बात नहीं बनी या क्या हुआ वो नहीं शामिल हो सके। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल देखें तो वो जूँ के तू हैं। गुज़िश्ता जो जलसा हुआ मुजफ्फराबाद के अंदर उसमें जो मरीम नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से और कायद मुस्लिम लीग नून जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के, उनकी जानिब से आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए कुछ ऐलानात किए गए, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि उनके दौरे हुकूमत में, यानी कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर का बजट जो है वो डबल किया गया था। उन्हें ये ऐलान किया कि अगर उनकी हुकूमत बनती है आज़ाद कश्मीर के अंदर तो आज़ाद कश्मीर का जो बजट है वो 10 गुना कर दिया जाएगा। यानी कि आपको एक लॉलीपॉप दिया गया था आज़ाद कश्मीर के अवाम को। दूसरा उनकी जानिब से कहा गया कि जो 10 बसें हैं इलेक्ट्रिक बसें वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को फराहम की जाएंगी, खासकर जो रियासती दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद है के वो रवाना कर दी गई हैं। और 15 जो हॉस्पिटल थे मोबाइल हॉस्पिटल जो है उनके हवाले से कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को फराहम कर दी जाएंगी। बड़ी अच्छी बात है, आज़ाद कश्मीर के अवाम को जिस कदर हो सके सहूलियात मिलनी
चाहिए, लेकिन ये तमाम तर सहूलियात, ये तमाम तर वादे, ये तमाम तर जो लॉलीपॉप हैं, ये इलेक्शन के करीब ही हमारी सियासी जमातों को क्यों नज़र आती हैं? क्या इससे पहले जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे उनको इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया? क्या जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं उनको आज़ाद कश्मीर के जो अवाम थे उनके मसाइल नज़र नहीं आए थे? बस इलेक्शन के करीब आते ही अपने एक पॉलिटिकल स्टंट करना होता है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देख लें, इससे पहले उनको हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी जो आज़ाद कश्मीर की आवाम की है उसको दिलवाने का ख्वाब उनको नहीं आया था। इस हवाले से उनको शायद किसी किस्म की सोच नहीं आई थी, लेकिन इलेक्शन के करीब आते ही वो मुजफ्फराबाद भी जा रहे हैं, मीरपुर भी जा रहे हैं। गो के पॉइंट इवन के हालात ख़राब हैं, खैर उनमें से कोई भी नहीं जा सकता, और जो जो अपने अपने हलकों में गया उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ साहब भी इवन वहाँ पर नहीं जा सके, लेकिन अफसोस इस चीज़ का होता है कि जब गुज़िश्ता ये जो जलसा हुआ मुजफ्फराबाद के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग का, और साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी ने एक जलसा किया था मीरपुर के अंदर, यकीन माने कि ना होने के बराबर लोग थे वहाँ पर। मतलब एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो कि 3 बार मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, जिसने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, और उसका जलसा और 2000 लोग भी ना हो तो बड़ा अफसोस होता है। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल दी कश्मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।